खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी कोई राइवलरी है तो वो है भारत और पाकिस्तान का मैच। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर होती हैं तो वहां का माहौल काफी गर्म हो जाता है। यही गर्मी खिलाड़ियों को आपस में कई बार उलझा भी देती है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भिड़ंत एक बार फिर होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर जुबानी जंग के कई किस्से चर्चित हैं। कभी वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर तो कभी गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच मैदान पर ऐसी जुबानी जंग हो चुकी है जिन्हें क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबलों में उन लड़ाइयों के बारे में जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। किरण मोरे और मियांदाद के बीच विवाद। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच आपसी टकराव कई बार मैदान पर देखने को मिला है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी तो किरण मोरे और जावेद मियांदाद के विवाद ने। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 1992 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 216 रन बनाए थे। वहीं पाकिस्तान ने 17 रन के भीतर 2 विकेट खो दिए तो उसका बौखलाना जायज था। जावेद मियांदाद और सोहेल की जोड़ी पारी को संभालने में जुटी थी, वहीं भारतीय टीम उन पर लगातार दबाव बना रही थी। 25वें ओवर में मियांदाद स्ट्राइक पर थे। किरण मोरे ने जब जावेद मियांदाद के खिलाफ उन्हें आउट करने के लिए खूब अपील की तो उन्हें गुस्सा आ गया। अगली ही बॉल पर बाउंड्री जड़ने के बाद जावेद मियांदाद ने किरण मोरे को चिढ़ाते हुए 3 बार हवा में उछलकर दिखाया। मियांदाद का ये अंदाज आज तक नहीं भुलाया जा सका। वेंकटेश और आमिर सोहेल का विवाद। 1996 विश्व कप का क्वार्टर फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और पाकिस्तान के बल्लेबाज आमिर सोहेल अपना आपा खो बैठे। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान के सामने 287 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक क्रिकेटर काफी दबाव में थे। खेल के दौरान मैच का 15वां ओवर वेंकटेश प्रसाद फेंक रहे थे, जिसमें ओवर की चौथी गेंद पर सोहेल ने चौका जड़ दिया। चौका लगाने के बाद सोहेल बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रसाद की ओर इशारा किया कि जाओ बॉल उठा कर लाओ। हालांकि इस पर वेंकटेश ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अगली ही गेंद पर उन्होंने आमिर सोहेल का स्टंप उखाड़ दिया और अपना बदला पूरा कर दिया। गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच कहासुनी। भारत पाकिस्तान का मैच हो और गौतम गंभीर की किसी खिलाड़ी से कहासुनी न हो, ऐसा भले कैसे संभव है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जब जब भिड़ंत होती है तब तब गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की फाइट जरूर सुर्खियों में आ जाती है। दरअसल मैच के दौरान सिंगल लेने के लिए दौड़ रहे गौतम गंभीर बॉलिंग कर रहे शाहिद अफरीदी से अचानक टकरा गए और दोनों के बीच जमकर कहासुनी शुरू हो गई। अंपायर के रोकने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहे। फाइनली मैच के बाद दोनों प्लेयर्स को भारी भरकम जुर्माना भी झेलना पड़ा। गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच विवाद। 2010 के एशिया कप के एक मैच में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल से गौतम गंभीर की जमकर बहस हो गई। दरअसल मैच के दौरान सईद अजमल की बॉलिंग को समझने में गौतम गंभीर को कुछ दिक्कत हो रही थी और विकेट के पीछे से कामरान अकमल जोर जोर से चीखकर अपील कर रहे थे। ये बात गौतम गंभीर को बर्दाश्त नहीं हुई और वे बुरी तरह भड़क गए। इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच जुबानी जंग। एशिया कप 2010 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का आखिरी और निर्णायक ओवर चल रहा था और भारतीय टीम को जीत के लिए 7 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी। ऐसे में शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को परेशान करने वाली बॉल डालने के बाद जैसे ही उन्हें उकसाया, दोनों के बीच मैदान पर जमकर बहस शुरू हो गई। हालांकि हरभजन सिंह ने कुछ ही सेकंड बाद मोहम्मद आमिर की बॉल पर छक्का जड़कर भारत को जीत दिला दी। भारत को जीत दिलाने के बाद हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को भी अपना दमदार रुख दिखाया और इसे देखकर शोएब मायूस हो गए। ईशांत शर्मा और कामरान अकमल के बीच जंग। जब पाकिस्तानी टीम आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए 2012 में भारत के दौरे पर आई थी, तब कामरान अकमल और ईशांत शर्मा के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। एक इंटरव्यू में कामरान अकमल ने ईशांत शर्मा के साथ लड़ाई का वाकया साझा करते हुए कहा था कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गाली ने माहौल को गर्म कर दिया और जवाब में उन्हें भी अकमल ने खूब गालियां दी। हालांकि बाद में MS धोनी, सुरेश रैना और युवराज सिंह ने बीच में आकर मामले को शांत किया, लेकिन मैच के बाद दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया था।